जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर शिवम एजुकेशन पर। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए और मुख्य रूप से एमएसबीयू के लिए है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, क्लास हमारी रहेगी बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर या बीए बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन 2023, अर्थात वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए चैप्टर वाइज अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के आते हैं। सब्जेक्ट हमारी रहेगी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। जैसा कि आप सब जानते हैं इसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड पेपर है हमारा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो ये जो है 75 मार्क्स के होते हैं रिटन तो, और प्रैक्टिकल होता है 50 नंबर का। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा पेपर होता है थ्योरी वाला वो 75 मार्क्स का होता है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, और इसी में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022-23, तो उसके अनुसार जो हमारा पहला चैप्टर है आज का वो है भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र एवं विकास, यानी कि डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, भौतिक भूगोल यानी देखिए जो ज्योग्राफी है अपना विषय, ज्योग्राफी जो अपना विषय है इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल, तो फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र व विकास की व्याख्या कीजिए। भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र कितना विस्तृत है और भौतिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बीए 2016 में पूछा गया था। ठीक है, बीए 2016 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो परिभाषा तो हो गई 3 नंबर की, विषय क्षेत्र हो गया 6 नंबर का और विकास हो गया 6 नंबर का। इस तरह से इनका मार्क्स का डिवीजन रहता है, विभाजन रहता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा पृथ्वी के आंतरिक मंडल, पृथ्वी के आंतरिक मंडल या परतें। ठीक है, जोनिंग ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भूकंप विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूकंप विज्ञान की जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, उसकी व्याख्या करनी है, उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बीए 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न परतें क्या हैं, अर्थात विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। भूकंप विज्ञान की सहायता से आरेख बनाते हुए उन परतों का वर्णन कीजिए। यानी ज्योग्राफी में आरेखों का, मानचित्रों का, डायग्राम्स का, मैप्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। यदि आप पेपर में एग्जाम में मैप्स बना के आओगे आंसर में, या आरेख बना के आओगे या चित्र बना के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था एमएसबीयू
बीए बीएड 2022 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जो बीए वालों का पेपर है 2023 में 28 तारीख को होएगा, एक तो नॉन कॉलेज वालों का पेपर, और दूसरा पेपर होएगा 27 अप्रैल को। ठीक है, रेगुलर वालों का। तो उनके लिए ये वाला चैप्टर जो है आप नोट कर लीजिएगा, जोनिंग ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चैप्टर की बात करेंगे, रॉक्स, चट्टाने, शैलें। ठीक है दोस्तों, तो उचित उदाहरणों के साथ चट्टानों के वर्गीकरण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी चट्टानों का वर्गीकरण करना है कि इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आग्नेय शैलें होती हैं, रूपांतरित शैलें होती हैं। ठीक है, इनका जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो आपको करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए 2019 नॉन कॉलेज में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, शैलों को परिभाषित कीजिए और आग्नेय शैलों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी चट्टान किसे कहते हैं और आग्नेय शैलों का वर्गीकरण करना है। ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए 2018 नॉन कॉलेज में पूछा गया था। तो ध्यान दें, जिनका पेपर 28 तारीख को है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का, उसमें से चट्टानों में से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। यू कैन नोट माई वर्ड्स। ठीक है, डियर लर्नर्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपकी बात का रिप्लाई जो है वो जरूर करूंगा। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यानी कि ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल सिलेबस। ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल सिलेबस। मैं इसको क्यों कह रहा हूं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है। पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूं कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये बीए 2018 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी ध्यान दें, जो महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं और महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनकी उत्पत्ति को लेकर के दो सिद्धांत प्रचलित हैं, वैज्ञानिक हैं, फेमस हैं, जिनको पढ़ा जाता है। ठीक है, एक तो है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन इज, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बीए 2017 में पूछा गया था। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ये क्वेश्चन बीए 2022 में पूछा गया था। तो ये दो सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर साल, अब जैसे बीए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है प्लेट विवर्तनिकी वाला, तो जो 2023 वाले पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन कौन सा, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्वेश्चन छपेगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पेपर में छपेगा, चाहे रेगुलर वाले में छपे चाहे नॉन कॉलेज वाले में, इससे मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है दोस्तों, तो यू कैन नोट माई वर्ड्स अगेन। बात करते हैं अगले चैप्टर की। दोस्तों, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये एमएसबीयू बीए बीएड 2022 में पूछा गया था। यानी अब आप समझ गए होंगे कि 2023 में बीए बीएड के पेपर में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, और ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, पर 99.99% जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, भू संतुलन या सम स्थिति की संकल्पना, एयरी, प्राट, जॉली, होम्स के विचार। ठीक है, ये चार विद्वान हैं, एयरी, प्राट, जॉली, होम्स। ठीक है, इनके विचार पढ़ने हैं हमें भू संतुलन या सम स्थिति की संकल्पना पर।
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समस्थिति क्या है। यानी पहली बात तो समस्थिति कहते किसे हैं, भूसंतुलन कहते किसे हैं, ये आपको बताना है। या फिर इधर देख लीजिए, भूसंतुलन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, समस्थिति की परिभाषा, भूसंतुलन का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये चीज पढ़नी है। फिर दूसरी बात क्या चीज पढ़नी है कि प्राट व एयरी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो प्राट और एयरी के समस्थिति को लेकर विचार हैं उनका वर्णन हमें करना है। ये भी देख लो, समस्थिति संकल्पना पर एयरी और प्राट के मतों की विवेचना। और इधर भी देख लो, सर जॉर्ज एयरी ए प्राट के विचारों का भूसंतुलन के सिद्धांत पर एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, मुख्य चीज क्या है, जो सर जॉर्ज एयरी हैं और ए प्राट हैं, ठीक है, इन दोनों के विचार हैं, तो उनमें अंतर क्या है, तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है, उनमें अंतर करना है। ठीक है, कि एयरी के विचारों और प्राट के विचारों में भूसंतुलन के सिद्धांत को लेकर यह अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2023 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप निर्माणकारी एवं पर्वत निर्माणकारी। ये जो चैप्टर है इसमें से अब तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वो इस चैप्टर को ना ही पढ़ें तो अच्छा है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, पर्वत निर्माण सिद्धांत। कोवर एक विद्वान हुए हैं, देखो कोवर है, जेफरीज है, डेली है, जॉली है, होम्स है, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। ठीक है, ये विद्वान है, इनके अनुसार पर्वत निर्माण सिद्धांत का वर्णन जो है करना होता है। तो क्वेश्चन एक पूछा जा चुका है कि कोवर द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बीए 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ये क्वेश्चन बीए बीएड 2023 में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम, जिसका नाम है अनाच्छादन अपर्दन चक्र। डब्ल्यू एम डेविस, डब्ल्यू पेंक के विचार, अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, नदी, भूमिगत जल, हिमनद, पवन और सागरीय लहरें। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहली बात तो अनाच्छादन की परिभाषा आप पढ़ लेना, इससे ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर है, हम नीचे क्वेश्चंस के माध्यम से ही बता देते हैं कि एक तो जो ये विचारक है कौन सा अपना, डब्ल्यू पेंक। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि पेंक द्वारा अपर्दन चक्र की ग्राफीय प्रदर्शन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। पेंक द्वारा अपर्दन चक्र की ग्राफीय प्रदर्शन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बीए 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब जो अपना दूसरा विचारक है कौन सा, डब्ल्यू एम डेविस। ठीक है, इसके अनुसार देखो क्या पूछा गया है, डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब अपर्दन चक्र पर डब्ल्यू पेंक और डब्ल्यू एम डेविस दोनों ने विचार दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा वो, अपर्दन चक्र पर डेविस एवं पेंक के विचारों की तुलना कीजिए। बीए 2017 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें आती हैं स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां भी दो प्रकार की होती हैं, अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक। अब किन किन की, नदी, भूमिगत जल, हिमनद, पवन और सागरीय लहरें, पांच हैं। पांचों के अपरदनात्मक स्थलाकृतियां अलग, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां अलग। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कौन कौन सी अब तक पूछी जा चुकी हैं। पवन के अपरदनात्मक कार्यों को समझाइए। ठीक है, और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। बीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। पवन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पवन द्वारा निर्मित मुख्य अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और पवन की अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, एमएसबीयू बीए बीएड 2022। तो बीए बीएड
2023 में जो नदी वाला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, और बीए में पवन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ज्यादा कठिन आता है पेपर तो आपके लिए जो है हिमनद और सागरीय लहरें और भूमिगत जल का भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों को आरेखों द्वारा समझाइए बीए 2022। तो बीए में 2023 में पवन की स्थलाकृतियां ध्यान रखें, और बीए बीएड 2023 में नदी की स्थलाकृतियां आप लोग याद रखें। ये मेरा टोटल एनालिसिस है जो मैं आपके लिए करके लाया हूं। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक दृश्य भूमि संरचना लैंडस्केप प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होती है, कथन का परीक्षण कीजिए बीए 2022। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चैप्टर 1, जिसमें से अब तक एक भी प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इसमें जो है विभिन्न कालखंड है, टाइम पीरियड्स हैं, उनका अध्ययन जो है हम करते हैं। तो ये था अब तक का सेक्शन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 5। उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो आपका 2 क्वेश्चनों में विभाजित आता है। एक क्वेश्चन तो उसमें आता है विश्व के मानचित्र में स्थानों को भरिए। उनमें से कोई कभी तो आपको 10 स्थान दे देगा, उनमें से कोई 5 स्थान आपको भरने हैं, कभी 5 ही दे देगा, वो ही आपको मानचित्र में भरने होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन उसमें आता है एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनमें से कोई 5 करने होते हैं, कभी 7 दे देता है, कभी 8 दे देता है, कभी 10 दे देता है। तो उनमें से कोई जो है 5 करने होते हैं। तो इस हिसाब से 7.5 अंकों के 15 नंबर का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है करना, सभी बच्चों को वो जो है वो करना होता है। और फिर उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन फर्स्ट से, सेक्शन सेकंड से और सेक्शन थर्ड से। तो ध्यान दें, सभी सेक्शंस में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करना जरूरी होता है। ठीक है, जब आप तीनों सेक्शनों में से एक एक क्वेश्चन करोगे तो 3 क्वेश्चन वो हो गए, पहला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए, अब बचा 5वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपको जो है वो करना होता है, वो आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं, जो भी आपको आ रहा हो उस सेक्शन में से आप उसको 5वें क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन टोटल लिखने होते हैं, 15-15 नंबर के, 75 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी को देखना बाकी है, तो बने रहिए हमारी आगे की वीडियो के साथ। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें वायुमंडल की जो है परिभाषा याद करेंगे, उसके बाद वायुमंडल का जो संगठन है और उसकी जो संरचना है उसका जो है क्वेश्चन याद करेंगे। उसके बाद वही है वायुमंडल के संगठन को स्पष्ट कीजिए और वायुमंडल की परतों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए। और वही क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन एवं विभिन्न परतों की संरचना को समझाइए। तो ये जो बीए वाला पेपर होएगा 2023 का, उसमें एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बीए बीएड में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, इसलिए इस बार बीए में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और शॉर्ट नोट्स में ओजोन परत पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है हमारा सूर्य तप और वायु तापमान, इंसुलेशन एंड एयर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें से ध्यान रखें जो बीए बीएड वाले बच्चे हैं 2023 के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, सूर्य ताप क्या है, पृथ्वी तल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, सूर्य ताप को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखो बीए 2022 में पूछा गया था, यानी कि अब ये बीए बीएड 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो मेरा केवल ये अनुमान है और अनुमान ज्यादातर सही भी निकलते हैं। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं,
तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, वायुदाब, वायुदाब पेटियां एवं ग्रहीय या स्थायी पवने, ठीक है, एयर प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स, प्लेनेटरी विंड्स और मॉनसून विंड्स और लोकल विंड्स, ठीक है। तीन तरह की पवने होती हैं, एक तो होती है ग्रहीय या स्थायी पवने, एक होती है मानसूनी पवने और एक होती है लोकल स्थानीय पवने, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। बीए में भी पूछा जाएगा और बीए बीएड 2023 में भी पूछा जाएगा, दोनों में पूछा जाएगा। पृथ्वी की वायुदाब पेटियां और सामान्य पवन संचरण को समझाइए, ठीक है। दो क्वेश्चन तो ये मिल गए। वायुदाब की पेटियां सनातनी ग्रहीय हवाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। सनातनी जो पवने हैं उनका वर्णन करना है। फिर सनातनी पवने किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में इन पवनों का सामान्य प्रवाह प्रक्रम क्या रहता है? सामान्य प्रवाह प्रक्रम किस प्रकार है, ठीक है। बीए 2022 में पूछा गया था। और पृथ्वी तल पर वायु भार पेटियों के वितरण को समझाइए। किस प्रकार वायु भार पेटियां खिसकती हैं और टूटती हैं और टूटती हैं, तो ये हमको बताना है। अब देखो क्या होएगा, बीए बीएड में तो पवनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सनातनी पवनें पूछी जा सकती हैं, मानसूनी पवनें पूछी जा सकती हैं या स्थानीय पवनें पूछी जा सकती हैं। और बीए में वायु दाब पेटियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है कि मॉनसून को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति की संकल्पनाओं की व्याख्या करें, ठीक है दोस्तों। तो मॉनसून को परिभाषित करना है, मॉनसून की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं उनकी व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन बीए बीएड 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सेक्शन बी में चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है वायु राशियां यानी कि एयर मासेज, वाताग्र यानी कि फ्रंट्स और चक्रवात साइक्लोन्स। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल तथा शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वायु राशियों का वर्गीकरण दीजिए, मुख्य प्रकारों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। चक्रवात क्या है, चक्रवात किसे कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। वायु राशियां क्या हैं यानी वायु राशियों की परिभाषा, अर्थ और वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्रों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये बीए 2022 में पूछा गया है, तो यानी कि बीए बीएड 2023 में पूछा जाएगा वायु राशियों वाला प्रश्न या चक्रवात वाला प्रश्न। नेक्स्ट है, ये जो दो टॉपिक्स हैं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वर्षण, इनका आपको जो है परिभाषा और बादलों के प्रकार वगैरह याद करने हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, कोपेन एंड थार्नक्वेट जर्नल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, विश्व का जलवायु वर्गीकरण कोपेन एवं थार्नथ्वेट के अनुसार। तो इसमें से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार बताइए, ठीक है। अब बात करते हैं जो है सेक्शन सी की। तो दोस्तों सेक्शन सी में हमारा पहला चैप्टर है महासागरीय निक्षेप यानी ओशियन डिपॉजिट्स। पहला क्वेश्चन है, महासागरीय निक्षेपों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए 2019 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बीए बीएड 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है, और महासागरीय निक्षेपों के प्राप्ति स्रोतों एवं वितरण को समझाइए। ये क्वेश्चन बीए 2022 में पूछा गया था। सेकंड चैप्टर है हमारा महासागरों का क्षैतिज एवं लंबवत तापमान, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ ओशियंस एंड महासागरीय लवणता, ठीक है।
तो क्वेश्चन इसमें से इस प्रकार पूछा जाएगा, विश्व के महासागरों में क्षैतिजीय व ऊर्ध्वाधर लवणता वितरण का वर्णन कीजिए। महासागरों में लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए और लवणता के क्षैतिजीय वितरण को समझाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ओशियन करेंट्स। ये चैप्टर आप सेक्शन सी में से पढ़ लेना, चाहे बीए वाला विद्यार्थी हो चाहे बीए बीएड वाला विद्यार्थी हो, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा। ये इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल सिलेबस, जस्ट लाइक एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, महासागरों और महाद्वीपों की जो उत्पत्ति वाला चैप्टर था उसी की तरह ये चैप्टर भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है पूरे सिलेबस का। तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति के कारण बताइए और प्रशांत महासागर की धाराओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, तो इन सब की जो है धाराओं को वो पूछता है। ठीक है, तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों को समझाते हुए हिंद महासागर की धाराओं का सचित्र वर्णन करना है, अटलांटिक महासागर की धाराएं, ठीक है, प्रशांत महासागर की धाराएं और महासागरीय धाराओं के प्रभावों का उदाहरणों सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियां एवं उनकी उत्पत्ति और डार्विन के विचार, डाना के विचार और जो है W.M. डेविस के विचार और मुर्रे के विचार। ठीक है, प्रवाल भित्तियों वाला चैप्टर है और इसमें जो है विद्वान है व्यूज ऑफ डार्विन एंड डाना, W.M. डेविस, मुर्रे। इसमें देखो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रवाल भित्ति के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बीए 2019 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी डार्विन के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी, तो वो समझाना है, और प्रवाल भित्तियों के प्रकार ये पहले बता दिया। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों के जन्म व विकास के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करते हुए उनके प्रकारों को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों के जन्म व विकास के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन। नेक्स्ट है प्रवाल भित्तियों से आप क्या समझते हैं, प्रवाल उत्पत्ति संबंधी डार्विन के अवतलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये इस चैप्टर में से पिछली साल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस साल इस चैप्टर में से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। समुद्री खाद्यान्न संसाधन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, बीए 2016 में जो है लास्ट बार इसमें से प्रश्न आया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवोम यानी बायोम्स, विषुवत रेखीय वर्षा वन यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, मानसून सवाना शीतोष्ण घास प्रदेश यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब तक एक क्वेश्चन आया है इसमें से जीवोम बायोम पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। ध्यान दें, इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये अदर टॉपिक्स हैं, जैसे 7th टॉपिक इसमें लिखा हुआ है सरफेस कॉन्फिगरेशन ऑफ ओशियन बॉटम, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस। ठीक है, टाइड्स, ज्वार भाटा, इसमें से तो एक क्वेश्चन आ भी गया बीए बीएड में, तो मान लो इस साल बीए में पूछा जाएगा ज्वार भाटा में से प्रश्न के ज्वार भाटा की परिभाषा बताइए, उसकी उत्पत्ति को समझाइए और इसकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए।
तो 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए। ज्वार भाटा की परिभाषा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति और ज्वार भाटा की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए। 2023 में बीए के में पूछा जा सकता है प्रश्न ज्वार भाटा में से। नेक्स्ट है ओशियनिक वेव्स, महासागरीय लहरें, इसमें से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम, प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल किंगडम, पादप समुदाय एवं जंतु जगत। ये जो 9, 10, 11, 12 हैं ये अदर टॉपिक्स हैं सिलेबस के ही। इनमें से जो है क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कम है, नाम मात्र की है। संक्षिप्त टिप्पणियां इनमें से जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पूरी। ये वीडियो बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर एमएसबीयू वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के, तो उसमें इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। वीडियो अपलोडिंग के 24 घंटे बाद आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।